छोटा सा। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजीज। माइकल पोर्टर ने 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज दी थी। वन इज कॉस्ट लीडरशिप, वन इज डिफरेंशिएशन एंड द थर्ड वन इज फोकस स्ट्रेटजी। ठीक है, तो अब इन्होंने माइकल पोर्टर ने जो फोकस स्ट्रेटजी दी है ये 2 टाइप की होती है। फोकस स्ट्रेटजी के 2 टाइप है। वन इज फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, वन इज फोकस्ड डिफरेंशिएशन। आपको लगेगा कि ये तो अभी पढ़े थे, उसी टाइप का है लेकिन उससे अलग है। वी आर सेम बट डिफरेंट। याद है? तो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है, फोकस डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि फोकस स्ट्रेटजी क्या होती है। तो फोकस स्ट्रेटजी बनाने के पीछे का पर्पस क्या था कि हमने ये देखा कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी जो हमने अभी तक डिस्कस की, ये बनी थी किसके लिए? मास मार्केट के लिए, राइट। और ये जो इन्होंने डिफरेंस फोकस स्ट्रेटजी बनाई है ये बनी है बहुत ही नैरो मार्केट के लिए। तो 3 स्ट्रेटजीज थी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, ये दोनों स्ट्रेटजी बनी है मास मार्केट के लिए। हमने पढ़ा भी था दोनों स्ट्रेटजीज में। जो थर्ड स्ट्रेटजी फोकस स्ट्रेटजी ये बनी है बहुत ही नैरो मार्केट के लिए। मतलब इसमें आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत ही छोटा ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, इतना आपका टारगेट है। एक निश मार्केट जिसको बोलते हैं, जिसका कि मार्केट साइज ही बहुत छोटा होता है, इसको निश मार्केट, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इट्स अ नैरो मार्केट। ये जो स्ट्रेटजी है इट इज फॉर नैरो मार्केट। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। इसमें फोकस में भी 2 टाइप है, उसी टाइप के, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस्ड डिफरेंशिएशन। तो फोकस स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की कि बहुत नैरो मार्केट के लिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसमें जो है ना आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेगमेंट में एकदम ज़्यादा एक्सपर्टीज या स्पेशलाइजेशन लेवल पे काम करते हो। आई वुड कॉल इट स्पेशलाइजेशन या फिर एक्सपर्टीज। आप जिस इंडस्ट्री सेगमेंट में काम कर रहे हो यू हैव हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन इन दैट। मतलब आप कोई कॉमन बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस कर रहे हो या हाईली अब जो प्रोडक्ट में काम कर रहे हो आपका एक्सपर्टीज लेवल एक्सट्रीमली हाई है। ठीक है, आपका जो कंपटीटर है, मेजर कंपटीटर इन दैट इंडस्ट्री, उसका फोकस इस सेगमेंट पे कम है। मतलब आपका कंपटीटर जो है उसके लिए जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हो दैट इज नॉट वेरी मच क्रूशियल। तो ये कुछ फीचर्स है फोकस स्ट्रेटजी एज अ होल। इसमें दोनों आ गए, कॉस्ट लीडरशिप भी आ गए, फोकस कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस डिफरेंशिएशन। तो एक चीज़ ये कि बहुत नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो और स्पेसिफिक निश मार्केट जिसको बोलेंगे। ठीक है, दूसरा आप हाईली स्पेशलाइज्ड लेवल पे काम कर रहे हो। तीसरा उस इंडस्ट्री के जो मेजर कंपटीटर है उनका फोकस इस पर कम है या नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। कंपटीटर रहेंगे बट बहुत ही कम, बहुत कम। ठीक है, तो एक इंडस्ट्री के स्पेसिफिक सेगमेंट में आप करते हो काम फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस विच इज अ वेरी नैरो ऑडियंस। ये है आपका फोकस स्ट्रेटजी। ठीक है, फोकस डिफरेंशिएशन जो है फोकस स्ट्रेटजी में, जो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस डिफरेंशिएशन। फोकस डिफरेंशिएशन डिस्कस करते हैं हम एक बार। फोकस डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी पढ़ी है जिसमें आप कुछ यूनिक फीचर प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ प्रीमियम चीज प्रोवाइड कर रहे हो आपके प्रोडक्ट में। फोकस डिफरेंशिएशन में आप कुछ तो भी हाईली यूनिक प्रोवाइड कर रहे हो। उसमें यूनिक था, दिस इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ यूनिकनेस विच वी कॉल एज हाईली यूनिक फीचर्स आपके प्रोडक्ट में है। हाई लेवल ऑफ प्रीमियम फील जो डिफरेंशिएशन में थी उससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ प्रीमियम फील या डिफरेंस या फिर यूनिकनेस आपके प्रोडक्ट में है। तब आपको और इस हाई यूनिकनेस को लेके जब आप नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस को लेके जब आप नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो,
तब आप कर रहे हो फोकस्ड डिफरेंशिएशन। समझने के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमने डिफरेंशिएशन में बात की थी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जनरली हम बात करें तो कॉस्ट लीडरशिप में कौन जाएगा? मारुति। मारुति की कार्स कंपैरेटिवली सस्ती होती, मतलब सेम सेगमेंट में आप दूसरी कंपनी की कार देखोगे तो थोड़ी सी कॉस्टली होगी। ऐसा नहीं कि मारुति के पास हाई कॉस्ट की नहीं है, बट स्विफ्ट की अगर हम बात करूँ, एक मिड रेंज कार, तो उस लेवल की अराउंड 8-10 लाख की आती होगी मारुति स्विफ्ट। तो सेम साइज की कार अगर दूसरी कंपनी में देखोगे तो शायद 10-12 लाख की आएगी। सेम साइज को अगर मैं कंपेयर करूँ, सेम सेगमेंट ऑफ कार को कंपेयर करूँ तो कॉस्ट लीडरशिप में जाएगा शायद मारुति। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी डिफरेंशिएशन में जाएगा BMW, मर्सिडीज, और क्या क्या होता है, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ये सब जो प्रीमियम फील देती हैं, जो यूनिक होती है थोड़ी सी और थोड़ी कॉस्टली होती है, राइट, मतलब थोड़ा कॉस्टली सेगमेंट। तो हमने इसको डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन। फोकस डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस, आप सोचो कि रोल्स रॉयस का मार्केट कितना होगा पूरे इंडिया में, इंडिया की बात करें पूरी दुनिया में? वेरी नैरो, वेरी नैरो। कंपैरेटिवली BMW, ऑडी का मार्केट बड़ा होगा, राइट। आप कोई भी सिटी में देखोगे, मेट्रोज में तो आपको मतलब हर रोड पे दिख जाएगी। इनफैक्ट आजकल Tier 2, Tier 1 सिटीज में आप देखोगे तो हर छोटी से छोटी सिटीज में भी कम से कम 4-5 कार तो BMW, ऑडी, मर्सिडीज आपको दिख ही जाएगी बहुत आराम से, राइट। लेकिन आपको रोल्स रॉयस दिखेगी क्या? नहीं। फेरारी स्पोर्ट्स कार, टारगेट ऑडियंस जो इसका बहुत नैरो है, तो ये टिक हो रहा है कि आपका जो मार्केट है बहुत नैरो है। प्रोडक्ट जो है हाईली यूनिक है। फेरारी स्पोर्ट्स कार में जो फीचर्स है वो आपको दूसरी कार्स में शायद ही मिलेंगे। रोल्स रॉयस की बात ही अलग है, रोल्स रॉयस इज रोल्स रॉयस फॉर अ रीजन, राइट। तो वो अगर आपके पास है तो आपका फीचर्स आपके कार में जो है वो बहुत एक्सट्रीमली यूनिक है, मे बी कस्टमाइज्ड भी है, राइट। आपको पता होगा शायद, आई थिंक रोल्स रॉयस या कोई तो भी कार में, फिर नो दैट सिंगर करण औजला सिंगर, आपको पता है रोल्स रॉयस की कार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको कस्टमाइज करके भी मिलती है। पर इफ यू वांट कि मुझे इसका कलर ऐसा नहीं चाहिए, शटर का कलर अलग चाहिए, डोर का कलर अलग चाहिए, तो दे मेक दैट काइंड ऑफ स्पेसिफिक कार फॉर यू। तो वो डोर स्टेप जो उसका होता है उस पर उसने अपना नाम लिखवाया है, दैट हैज़ बीन कस्टमाइज्ड। उस लेवल की सर्विस आप दे रहे हो तो आप हाईली डिफ्रेंशिएटेड काम कर रहे हो, राइट। BMW, ऑडी में भी वो नहीं होता, जो कार शोरूम में रखी है आपको वही कार लेनी होती है, आप उसमें कस्टमाइजेशन नहीं करा सकते, फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। बट आप जब हाईली यूनिक चीज़ दे रहे हो, एकदम ही नेक्स्ट लेवल की, जो कोई और शायद नहीं दे रहा है, देयर यू कम इनटू दिस फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। गॉट इट? गारमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो एक स्टोर होता है द प्लस साइज स्टोर, इफ यू नो, राइट। प्लस साइज स्टोर मतलब कि एक्सट्रीमली जो 3XL, 4XL, 5XL वाले लोग होते हैं, राइट, जिनकी साइज वो होती है, जिनके कपड़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा टारगेट ऑडियंस कितना ही होगा? कम होगा ना। मतलब इन जनरल टोटल ऑडियंस में से, टोटल पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन होगी जो 4XL या 5XL पहनती होगी? कम होगी, ऑब्वियसली कम ही होगी। तो इट्स अ नैरो मार्केट, ठीक है। आप हाईली यूनिक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। जनरली इस साइज़ के जो कपड़े होते हैं उसमें आपको वैरायटी बहुत कम मिलती है। कोई जनरल जगह से आप कहीं शॉपिंग करोगे तो शायद ही मिलते हैं, पर ये साइज़ अगर मिलती भी है तो उसमें ऑप्शंस और वैरायटी बहुत कम होती है। सो एक स्पेशलाइज्ड स्टोर है द प्लस साइज स्टोर, जहाँ पे आपको उसी साइज़ के कपड़े मिलेंगे, उसमें बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। दिस इज समथिंग हाईली डिफरेंशिएटेड, राइट। तो ये आ सकता है फोकस डिफरेंशिएशन। समझा फोकस डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? यू आर टारगेटिंग अ नैरो मार्केट एंड यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग विच इज हाईली यूनिक। जनरली यूनिक नहीं है, जनरली यूनिक रहेगा तो वो डिफरेंशिएशन में जाएगा। हाईली स्पेशलाइज्ड हो आप उसमें, आपका उसमें एक्सपर्टीज लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल है। गॉट इट? सो दिस इज अबाउट फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। आप एक इंडस्ट्री के सेगमेंट को लेकर काम करते हो। जैसे रोल्स रॉयस एक हाईली लग्जूरियस कार, अब कार इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री का एक सेगमेंट है हाईली लग्जूरियस कार, उसमें आप काम कर रहे हो। रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री, उसमें एक सेगमेंट है 4XL 5XL साइज के कपड़े। गॉट इट? आप एक इंडस्ट्री के स्पेसिफिक सेगमेंट को लेके काम करते हो।
एक नैरो मार्केट, एक नैरो ऑडियंस को टारगेट करते हो और एक हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विस देते हो, हाईली यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करते हो. देयर यू गो फॉर फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी. गॉट इट. अब हम इसको पहले रीड कर लें, फिर फोकस्ड कॉस्ट पे जाते हैं. ओके, कम टू द बुक. फोकस स्ट्रेटेजीज, फोकस डिफरेंशिएशन डिस्कस कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं क्योंकि हम लोग वो डिस्कस कर चुके हैं. अ फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स ऑफरिंग यूनिक फीचर्स दैट फुलफिल डिमांड्स ऑफ अ नैरो मार्केट. आप यूनिक फीचर्स दे रहे हो बट डिमांड सिर्फ नैरो मार्केट, मतलब एक जो पर्टिकुलर आपका नैरो टारगेट ऑडियंस है उनकी आप यूनिक फीचर्स, यूनिक डिमांड्स को आप फुलफिल कर रहे हो. इन अ फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, लो कॉस्ट नहीं है एक्चुअली, आप उसको काट के लिख सकते हो, इट इज अ फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी. In a focused differentiation strategy, narrow markets are defined in different ways in different settings. अब narrow market आप अलग अलग तरीके से define कर सकते हो. Some firms using focus strategy concentrate their efforts on a particular sales channel such as selling over the internet only. अगर आप focus strategy करते हो तो आप एक particular distribution channel भी ले सकते हो. मतलब अगर आप एक सिर्फ ऑनलाइन सेल करना चाहते हो तो वो भी एक नैरो मार्केट ही है. अगर मान लो ऐसा कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो जो मे बी सीनियर सिटीजन्स यूज़ करते हो, फिर भी आप उसको ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हो, एक बहुत टारगेटेड ऑडियंस हो गया और आपकी चैनल भी बहुत स्पेसिफिक है. अदर्स में टारगेट डेमोग्राफिक ग्रुप्स. डेमोग्राफिक ग्रुप्स मतलब कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, मे बी ओनली चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 years. एक बहुत स्पेसिफिक मार्केट हो गया. फर्म्स दैट compete based on uniqueness and target a narrow market are following a focused differentiation strategy. For example, Rolls-Royce selling limited number of high-end custom built cars. Got it? Focused differentiation clear है आपको? अब हम डिस्कस करते हैं फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप.